आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है जन्माष्टमी। ये ब्लॉग कल आएगा तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी बधाइयाँ। और सुबह देहरादून में तो खैर 9 तारीख से, जिस दिन रक्षाबंधन था उसके पहले भी छुट्टी थी। बीच में 2 दिन बच्चे स्कूल गए थे। उसके बाद से 9 तारीख के बाद से जो छुट्टी पड़ी है ना, ये पूरा हफ्ता हमारा जो है छुट्टी में ही चला गया। और हमारे कान्हा जी आज नई नई ड्रेस पहन के तैयार हो गए हैं। फ्रेंड, मैं कान्हा जी को जैसे कई लोग जन्म वो खीरे वगैरह में रख कर जन्म दे करवाते हैं ना, वो सब मेरे से नहीं होता है, मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो सिंपल मैं ऐसे तैयार कर देती हूँ अपने कान्हा को। मैं आपको बैक कैमरे से देखिए, ये मेरे कान्हा ऐसे तैयार हो गए हैं। सिंपल से ऐसे तैयार कर दिया है मेरी बेटिया ने। देखो, लग रहे हैं ना प्यारे। और बाकी मंदिर तो मैं आपको अपना कई बार दिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये देखिए तैयार हो गए हैं। और शाम को फिर जो है ना, इनके कपड़े बदलूँगी। ये शाम को जब इनका जन्म हो जाएगा तो वो दूसरे कपड़े पहना के फिर इनको सुला देंगे। इनका भोग भोग तो देखो मैं अपने किचन में बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे नॉनवेज वगैरह खाते हैं, मैं तो नहीं खाती हूँ। तो ऐसे रसोई में भोग नहीं बनाया जाता है। तो फल फ्रूट का ही भोग लगाएंगे हम अपने कान्हा को, वही खिलाएंगे। या मैं मक्खन की छोटी सी वो ख़रीद के लेकर आऊँगी, वो अपने कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। पंजीरी वगैरह मैं कुछ भी नहीं बना सकती हूँ ऐसे किचन में। तो फ्रेंड, और खाना आज मैंने ऐसे ही नमकीन चावल बनाया। नमकीन चावल मतलब बिरयानी टाइप की, बच्चों के लिए वेज बिरयानी। उसमें आलू टमाटर ये सब डाल दिया। अभी बन रहा है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बनाई है वेज बिरयानी और साथ में दही। कैसे लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट में। वैसे मुझे तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन खाना नहीं है। लगातार बहुत सारे व्रत पड़ गए ना, बहुत सारे व्रत पड़ गए लगातार। और इसमें मैं अपने लिए थोड़ी सी साबूदाने की खीर बना रही हूँ। दूध इसी में आया था तो मैंने इसी में रख दिया, काम चोर थोड़ी सी। क्या करूँ यार, परेशान हो जाते हैं ना पूरा दिन। और ये देखिए, ये मैं अपने पति देव को देने जा रही हूँ। लग रहा है ना टेस्टी? तो आइए फैमिली, आप लोग भी खा लीजिए। देखिए, है ना टेस्टी? तो चलिए फ्रेंड, देकर आते। और ये है मेरे दोनों बच्चों की थाली, ठीक है फ्रेंड्स। आपका भी मन कर रहा है तो आ जाओ खाने के लिए मेरी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली। राधे राधे फ्रेंड, शाम हो चुकी है, झाड़ू लगाते हैं, पूजा पाठ का समय हो गया है। और सबसे पहले तो ये जो कप, अभी मेरे पति जो आए थे उनके लिए चाय बनाई और फिर बिटिया को भी दी, मैंने भी पी। मेरा तो व्रत है तो चाय तो पीना बनता है, चाय पी लेते हैं। और इतने बर्तन इकट्ठे हो गए, ये मैंने बर्तन साफ़ करके रखे थे, तो इन बर्तनों को रख देते हैं यहाँ पर और झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू भी तो लगानी ज़रूरी है ना, तो चलो झाड़ू लगा लेते हैं, बिस्तर वगैरह समेट लेते हैं। क्योंकि देहरादून में ना ठंड, मतलब बरसात हो रही है तो ठंड होती है। तो थोड़ी देर मैं लेटी थी तो ठंडा लग रहा था, तो चादर ओढ़ी। तो फोल्ड भी तो मुझे करना पड़ेगा, व्रत हो चाहे जो हो। मैंने सोचा था मैं आज आपको ना यहाँ के मंदिरों के दर्शन कराऊँगी। तो मेरे पतिदेव को बोलूँगी कि चले मुझे लेके बाहर, लेकिन मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है भाई। उनकी तो ड्यूटी लगी है और 7 या 8 बजे तक वो आएंगे। तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होगी ना, खाना वाना भी बच्चों के लिए बनाना है। तो इसलिए कैंसिल करते हैं, नहीं दिखा पाऊँगी। मैंने सोचा था मैं आपको ना 2-3 मंदिरों को यहाँ पर डेकोरेशन दिखाऊँगी, कितने अच्छे से यहाँ मनाते हैं। वैसे भी उत्तराखंड तो देवभूमि है, तो यहाँ पर पूजा पाठ का थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको हर जगह ना छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा तो यही था दिखाऊंगी आपको, लेकिन नहीं दिखा पा रही हूँ। तो मैं अपने घर के ही मंदिर की पूजा आपको दिखाऊंगी और वही देख लेना भाई। अब क्या करें, नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, शाम की पूजा हो गई है और अभी रात के 12 बजे वाली पूजा बाकी है। आरती वगैरह हम लोग मिल के करते हैं पूरा परिवार, और आरती करेंगे, दिखाऊंगी मैं आपको। वैसे परिवार में और लोग ब्लॉग में नहीं आना चाहते हैं तो मैं नहीं देती हूँ, मैं खुद से अकेले करती रहती हूँ। मुझे पसंद है वीडियो बनाना, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। कुछ मेमोरीज़ भी होती है ना, इससे हमारी कलेक्ट हो जाती है कि हम कभी कुछ पुराना देखना चाहें अपने जीवन में कि हमने इस महीने में क्या किया था, तो अपनी वीडियो को उठाया और देख लिया। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की मंद मंद मुस्कान देखिए आप, है ना। तो कान्हा जी हमारे चुपचाप बैठे हुए हैं और शाम की पूजा हो गई है। राधे राधे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है मेरी रात वाली पूजा हो रही है। जी हाँ, मैं चुपचाप इसलिए कर रही हूँ
क्योंकि मेरे पति देव ना बेचारे सुबह 4 बजे से गए थे। वो बोल रहे थे ना मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा, नहीं आ पाए। उनको आने में जो है 10 बज गए। अब आप सोचिए कोई सुबह 4 बजे से कंटिन्यू 8 बजे तक ड्यूटी करेगा और खड़ा रहेगा तो उसके पैरों की क्या हालत होगी और उस इंसान की क्या हालत होगी, है ना। हम भी थोड़ा सा काम करके घर का करते हैं तो हमको लगता है अब सो जाते हैं, लेकिन बेचारे वो तो नहीं सो सकते, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कंटिन्यू। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और बेटा भी सो चुका था, वो भी खेलने गया था तो वो भी थक गया था, वो तो खा पी के वो भी सो गया। तो मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने मिलकर पूजा की। और हमने अपनी रसोई में कोई प्रसाद नहीं बनाया क्योंकि हमारी रसोई जो है वो शुद्ध नहीं है, और ऐसी रसोई में बनाया गया प्रसाद कभी भी ठाकुर जी को नहीं देते हैं, लाला को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने लाला को जो हमारे पास था हमने उसी का भोग लगाया, फ्रूट था, दूध था, तो हमने जो है इनको अपना भोग लगाया और फटाफट से इनके कपड़े चेंज करे और इनको जो है नहला धुला कर सुला दिया। मैंने वो नहलाने वगैरह वाली वो सब वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि सारी चीज़ों को ना यूट्यूब पे डालो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे नहीं डालनी चाहिए, बस उतना ही डालो जितना काम चल जाए। तो नहला धुला के इनकी पूजा पाठ करके और मतलब फिर इनको जो है हमने सुला दिया और कान्हा हमारे सो गए और हम भी जा रहे हैं सोने। आप सभी को राधे राधे।